यहाँ हम जीएमसी की बात करें तो उसका नाम इनको जीएमसी काट कर इनको ज़ब्ह खाना कर देना चाहिए, जो हमारी देसी भाषा में जो इसका नाम है। यहाँ पर इनका यही काम है, इसकी आज एक बात नहीं कर रहे, कम से कम भी ये हॉस्पिटल जो है 200 से 300 जो है हर साल में जो हमारी जानें इसी तरह जाती हैं, प्रीशियस लाइफ़ है, यहाँ ख़त्म करके उसके बाद कहते हैं कि इनको रेफ़र कर दो। यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं, जहाँ से एम्बुलेंस जाती है, रास्ते में जो है मुरादपुर से एम्बुलेंस वापस आती है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितने सतर्क हैं ये। अगर आप यहाँ पे इतना अगर स्टेबल नहीं है, आपका पेशेंट स्टेबल नहीं है, तो आपने रेफ़र क्यों किया? हैरानगी की बात तो ये है, अभी तक जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जो है मैं कहूँगा कि ख़ास करके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रिशफ़ल नहीं हुई। वो लोग वहीं के वहीं हैं, वो जाकर जम्मू से बयानबाजी करते हैं, वो जाकर कहीं दूर-दूर से बयानबाजी करते हैं। हमारे बच्चों की तो उन्होंने हालत ख़राब कर दी। जब प्रिंस की बॉडी यहाँ पे आई थी, उस वक़्त आपने माँग रखी थी कि हमें एनआईए द्वारा जो है यहाँ के इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ की सुरक्षा एजेंसी है, वो इस काबिल नहीं है कि वो जांच कर पाएँगी? एनआईए की क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ पे? देखिए, अगर वो सुरक्षा एजेंसियाँ अगर सही सतर्क रहती, तो कहीं न कहीं जो हमारे 3 जो बाद में जो हमारे बच्चे जिनकी डेथ हुई है, वो ना होती। 4 तो उन्होंने मारे हैं, लेकिन 3 कहीं न कहीं हमारे गलती है, तो पूरी की पूरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की है। और ख़ास ही सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करूँ तो यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की थी। रात को 7 बजे यहाँ पर इंसिडेंट होता है और सुबह 10 बजकर 5 मिनट पर यहाँ पे आईईडी ब्लास्ट होता है। हू इज़ रिस्पॉन्सिबल सर? कहीं न कहीं जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमने उनसे गुहार भी लगाई थी कि इसके ऊपर आप जो है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। और हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी उन ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई होगी, जो 7 बजकर से लेकर सुबह 10 बजे 5 मिनट पर जिनकी ड्यूटी थी, और उनकी नेग्लिजेंसी के कारण हमारे 2 बच्चों ने शहादत दी है। अगर उन बच्चों ने शहादत उस दिन ना दी होती, तो कहीं न कहीं ये हादसा था, ये बड़ा हो सकता था। प्रिंस और दीपक जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी माताजी ने बड़े दुखी मन से रो-रो कर ये चीज़ कही कि अगर उनका इलाज जम्मू में, प्रिंस का इलाज अगर जम्मू या फिर बड़ी सिटी में कहीं जल्दी उन्हें रेफ़र कर दिया जाता तो शायद वो बच सकते थे। क्या लगता है कि यहाँ पे पहले उन्हें ऑब्ज़र्व किया गया, उसके बाद उन्हें भेजा गया यहाँ से? देखिए, यहाँ हम जीएमसी की बात करें तो उसका नाम इनको जीएमसी काट कर इनको ज़ब्ह खाना कर देना चाहिए, जो हमारी देसी भाषा में जो इसका नाम है। तो यहाँ पर इनका यही काम है, इसकी आज एक बात नहीं कर रहे, कम से कम भी ये हॉस्पिटल जो है 200 से 300 जो है हर साल में जो हमारी जानें इसी तरह जाती हैं, प्रीशियस लाइफ़ है, यहाँ ख़त्म करके उसके बाद कहते हैं कि इनको रेफ़र कर दो। जब हम इनको कहते हैं कि यहाँ से रेफ़र करो, ये उस समय यही कहते हैं, हमें पूरा आश्वासन देते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल हो, चाहे वो यहाँ पे जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, वो यही आश्वासन देते हैं कि जो ट्रीटमेंट यहाँ होगा वही आपका जम्मू होगा, वही आपका एम्स में होगा, वही आपका जहाँ मर्जी जाओ। तो कहीं न कहीं जो हमारे लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि शायद भाई यही होगा, तो हम यहाँ से बच्चे को शिफ्ट जो इस समय में जो हमारी पास जो क्राइसिस हुए, उसमें जो है प्रिंस की जो हालत बड़ी नाज़ुक थी। हमने बार-बार गुहार लगाई कि इसको जो है एडमिट रेफ़र किया जाए। यहाँ से 3 पेशेंट जो और जो है उनको रेफ़र किया जाता है, और इसको यहाँ से रेफ़र नहीं किया जाता। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उन ऑफिसरों से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 3 जो थे वो आपने रेफ़र किए, तो चौथे को रेफ़र क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये था कि आप डायग्नोज़ नहीं कर पाए। जब आप उस समय डायग्नोज़ कर पाए, जब उसके अंदर जो सिस्टम था वो पूरे का पूरा डैमेज हो चुका था। इन्होंने तब यहाँ से रेफ़र किया, और रेफ़र भी कर रहे हैं यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं, जहाँ से एम्बुलेंस जाती है, रास्ते में जो है मुरादपुर से एम्बुलेंस वापस आती है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितने सतर्क हैं ये। अगर आप यहाँ पे इतना अगर स्टेबल नहीं है, आपका पेशेंट स्टेबल नहीं है, तो आपने रेफ़र क्यों किया? बहुत बड़ी गलती, और उस गलती की आज तक हमें समझ नहीं आ रही कि उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। प्रशासन क्यों सोया हुआ है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे आए थे, हमने पूरी बात जो उनके समक्ष में रखी थी, या तो वो हमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों बचा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। जो हमारी डिमांड्स थी, वो हमारी 3 डिमांड्स थी, उसमें हम कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। जो हमारे लोगों की डिमांड थी, एक बहुत बड़ी, जो कहते हैं हम कि गरीना डिमांड थी, वो उसको फुलफ़िल जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे बच्चों का इंसाफ, हमें पता तो चले ये कहाँ से आए थे, कौन थे, कहाँ गए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं, कौन सी बिल से निकले थे। ये काम जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं कर पाई। कल हमारा टाइम जो है वो पूरा होने जाएगा, उसके बाद हमारी जो कोर कमेटी है वो बैठेगी, जो हमारे लोग हैं वो सभी बैठेंगे, उसके आगे जो भी डिसीज़न पास होगा उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। हमारी आपके चैनल के माध्यम से एलजी महोदय से ये अपील है कि वो जल्दी से जल्दी हो सके तो कल तक हमें जो ऑर्डर वो मिले कि हमारी जो जांच आपकी जो है वो एनआईए के अंडर कर दी गई है। अभी तक हमें कोई पता नहीं है क्या कर रहे हैं, ये लोगों को लेके जा रहे हैं, वहाँ बिठा दिया उन्होंने, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग आए थे, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ के लोगों ने जो है, वो दूर से भी लोग हो सकते हैं,
दूर से आए हों, यहाँ पर गाड़ियों पे आए हों। यहाँ पर जिस तरह 2 दिन पहले यहाँ पे संगीन एक जो है वो के भट्टे के ऊपर मिला और उसने गाड़ी उसके पास थी, हो सकता है वो लोग गाड़ी पे भी आ सकते हैं, दूसरी रोड उन्होंने इस्तेमाल की हो, वहाँ आकर हमारे जो उनका फोकस है कि ये साथ वालों ने काम किया है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं ना। वो कहीं से भी दूसरी जगह पे ये काम था एजेंसियों का, ठीक है नहीं, लेकिन जो एजेंसियाँ जो है वो काम नहीं करती। जितना फेलियर जहाँ एजेंसियों का रहा है, 7 बजे यहाँ इंसिडेंट होता है और सुबह 10 बजे के 5 बजे, इनके ऊपर हम क्या विश्वास करेंगे? हम हॉस्पिटल के ऊपर क्या विश्वास करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि हमारे 3 बच्चे जो 2 तो चलो डेथ होगी यहाँ पर, एक जो प्रिंस शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, एक बच्ची का और यहाँ पर देखिए आप, बड़ी हद होगी इन राजौरी की फेलियर जो हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि एक बच्ची जो है जो विहान की सिस्टर थी छोटी बड़ी, तो वो यहाँ थी, तो वो अपने भाई जब उसकी डेथ हुई तो वो घर में आई, डिस्चार्ज नहीं हुई, वो यहाँ पर आई। और उसके फादर जो हैं, जो इस समय वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी हॉस्पिटल के ऊपर, मैं अपनी बच्ची को चेकअप के लिए जम्मू जाऊँगा। मैंने उनको ये कहा ज़रूरत नहीं है भाई, जो भी हो बात जो छोटी मोटी या नहीं, उन्होंने कहा मैं जाऊँगा जम्मू। हैरानगी की बात तो ये तब हुई कि जब वो बच्ची जम्मू जाती है और एक स्प्लेंडर जो है उसके सिर से निकलता है और दूसरा शोल्डर से निकलता है, और जो राजौरी वालों ने जो ट्रीटमेंट कहीं और कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि शोल्डर में भी उसका जो स्प्लेंडर है और जो अपने क्या बोलते हैं इसको हेड पे भी है। लेकिन जो राजौरी के जो डॉक्टर्स हैं, क्या उन्होंने उस समय देखा नहीं था कि हेड में स्प्लिंटर है या फिर बॉडी में कहीं और? क्या उन्होंने नॉर्मल इलाज कर रहे थे उस वक्त उसका? देखिए ये जाने वो जो इलाज करने वाले, अब हमें तो नॉलेज नहीं है, ये करना उन्होंने था, चेकअप करना उनकी बात थी, नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? और जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही प्रशासन द्वारा, तो वो दोबारा गलती करेगा। एक गलती नहीं, गलती को गलती, गलती पर गलती। और हैरानगी की बात तो ये अभी तक जो है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जो मैं कहूँगा कि खास करके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रिशफल नहीं हुई। वो लोग वहीं के वहीं हैं, वो जाकर जम्मू से बयानबाजी करते हैं, वो जाकर कहीं दूर दूर से बयानबाजी करते हैं। हमारे बच्चों की तो उन्होंने हालत ख़राब कर दी। 3 बच्चे जो हमारे गए हैं, उसमें 2 तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एक की बनती है अपने इसकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो कहीं न कहीं जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं आपको क्लियर बात कहूँ, आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे दौरा हो रहा है गृह मंत्री साहब का भी, ठीक है। ये तो हमारी बात जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से तो हमारी ये अपील रहेगी कि उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, ताकि जो लोगों को कम से कम जो है दोबारा ये तो मतलब विश्वास हो कि हमारी जो सरकार है, एलजी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आप कार्रवाई नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं हम ये महसूस करेंगे कि पूरा शटर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है अपने ऑफिसर को दे रहे हैं। धन्यवाद। ढांगरी के इन लोगों का विश्वास सुरक्षा एजेंसियों से उठ चुका है। इन तमाम लोगों का ये कहना है कि एक एक करके 7 लोगों की जानें चली गई हैं, इसका ज़िम्मेवार कौन है? इन्होंने ये मांग की है एलजी महोदय से कि एनआईए की इंटरवेंशन होनी चाहिए, एनआईए को ये हमारा केस देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ये पता चल सके कि आखिर वो कौन लोग थे, जिन लोगों को आज तक पकड़ा ही नहीं जा सका, वो कौन आतंकी थे।